सभी को प्रणाम। मैं हूँ दक्षिणा दीक्षित पृथ्वी अग्रवाल और आज मैं ऐशो तत्व का ज्ञान एक भजन है, उस सबसे पहले उसको गाकर एक्सप्लेन करूँगा। कृष्ण तत्व से बनता मन, बैठ आत्मा पे करे भ्रमण। कृष्ण तत्व से बनता मन, बैठ आत्मा पे करे भ्रमण। ज्ञानेंद्रियों को केंद्र है मन, रहे तभी तो चंचल हरदम। ज्ञानेंद्रियों का केंद्र है मन, रहे तभी तो चंचल हरदम। शिव तत्व से बनती बुद्धि, स्थिर रहती तभी हर पल। मालकिन है कर्मेंद्रियों की, करवाती शरीर से सब श्रम। कृष्णांश तत्व से बनता दिल, नचाता फिरता है ये हरदम। कृष्णांश तत्व से बनता दिल, नचाता फिरता है ये हरदम। श्वास से ही लेता है भोजन, शिव ज्योति को देता है तेल। तीन तत्व से चलता है जीवन, तीनों से बनता है चक्र दशांग। दशांग चक्र से चलता जीवन, मर जाता है जब बंद ये होता। मंद खोने से रोगी हो जीवन, बढ़े गति तो भी देता है रोग। सीखो गति को नियंत्रित करना, रोते ही रहोगे उम्र भर वरना। सांस कुछ करो शुरू समझना, आना जाना है इसका काम। दोनों रास्ते जब हो बराबर, तभी मिलने लगता है आराम। दोनों रास्ते जब हो बराबर, तभी मिलने लगता है आराम। इसमें बताया है कि कृष्ण तत्व से बनता मन, बैठे आत्मा पे करे भ्रमण। यानी कि हमारे बॉडी में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, मन, बुद्धि और शरीर। तो मन का काम होता है विचार देना। हमें जो भी विचार आता है, जो भी थॉट आता है, चाहे वो अच्छा थॉट हो या बुरा थॉट हो, पॉजिटिव थॉट हो या नेगेटिव, वो सारे हमारा मन देता है। तो कृष्ण तत्व से बनता मन, और मन की जो स्ट्रेंथ है वो कृष्ण तत्व, एक मॉलिक्यूल्स 24 मॉलिक्यूल से पूरा ब्रह्मांड बना है। उन्हीं 24 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल है कृष्ण मॉलिक्यूल, उसी से बनता है हमारा मन। उसी की स्ट्रेंथ पे हमारा मन डिपेंड करता है कि मन कैसा रहेगा। ज्ञानेंद्रियों का केंद्र है मन। ज्ञानेंद्रियाँ यानी कि हमारी जो 5 वर्किंग ऑर्गन्स, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स और 5 वर्किंग ऑर्गन्स होते हैं। तो जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको कहते हैं ज्ञानेंद्रियाँ, और 5 वर्किंग ऑर्गन्स को कहते हैं कर्मेंद्रियाँ। तो सारी ज्ञानेंद्रियों का जो केंद्र है, मतलब सारी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करता है हमारा मन।
हमारा मन ही थॉट देता है, उसी के हिसाब से हमारी ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं। रहे तभी तो चंचल हरदम। अब तभी हमसे कोई गलत काम हो जाता है या सही काम होता है, वो सब मन डिपेंड करता है। तो वो मन अगर दुखी रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, तो हमसे कोई गलत काम भी हो सकता है। तो मन को ठीक रखने का अब क्या इलाज है? मन को ठीक रखने के लिए हमें अपने खाने को देखना होगा, हमें ऐशो आहार लेना होगा। अब ऐशो आहार मतलब वो खाना जो हमें नुकसान ना दे, यानी कि परहेज बेस्ड डाइट। हर इंसान का अलग अलग अपनी तासीर होती है, अपना कॉम्पोजिशन होता है। अगर वो उसके हिसाब से परहेज़ कर ले, मान लो जैसे कोई वायु तत्व प्रधान है या कोई अग्नि तत्व प्रधान है, तो उसको घिया नुकसान देगी ही। लेकिन कहा जाता है घिया तो हल्का फूड है, हल्का खाना है, वो खाना चाहिए, फ़ायदा करेगा। लेकिन सबको वो फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान भी देगा। तो अपने कॉम्पोजिशन के हिसाब से अगर हम खाना खाने लगे और जो सूट नहीं करता, अगर हम उसका परहेज़ कर ले, तो हमारा मन चंचल नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं रहेगा। अब अगला पैराग्राफ है, शिव तत्व से बनती बुद्धि, स्थिर रहती तभी हर पल। अब शिव मॉलिक्यूल होता है जिससे हमारी बुद्धि बनती है। अब बुद्धि का क्या रोल है? तो मन ने विचार दिया, अब उस विचार को फिल्टर आउट करने का काम, वो विचार ठीक है कि नहीं, उस पर हमें कैसे एक्ट करना है, वो एक्सक्यूज़ मी, वो काम करती है बुद्धि। तो बुद्धि का काम है विचार, मन के दिए गए विचार से को फिल्टर आउट करके उससे काम करवाना। तो शिव जो मॉलिक्यूल है, शिव मॉलिक्यूल से हमारी बुद्धि की स्ट्रेंथ निर्भर करती है। से रहती तभी हर पल, और मालकिन है कर्मेंद्रियों की, करवाती शरीर से सब श्रम। तो बुद्धि ही हर कर्मेंद्रियों से और शरीर से काम करवाती है। मन का काम तो सिर्फ विचार देना होता है। अब वो विचार बुद्धि तक पहुंचता है, फिर बुद्धि उससे एक्ट करवाती है, शरीर को काम करवाती है। कृष्णांश तत्व से बनता दिल। अब हमारा हृदय के अंदर होता है कृष्णांश तत्व, कृष्णांश मॉलिक्यूल। नाचता फिरता है ये हरदम, मतलब श्वास से ही लेता है भोजन, श्वास से ही लेता है भोजन, शिव ज्योति को देता है तेल। यानी कि हमारा जो दिल होता है, हमारा जो कृष्णांश मॉलिक्यूल होता है, वो श्वास, हमारी सांस ही उसके लिए भोजन होती है। हम सांस लेते हैं, वही हमारे दिल के लिए, हमारा दिल जो हमारा हार्ट है, उसका क्या काम है? हमारे सांस में जो ऑक्सीजन है उसको सारे ब्लड में, सारी बॉडी में पंप आउट करना, ये काम होता है हमारे हार्ट का। और जो वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर निकालना, ये सब काम है हार्ट का। तो श्वास ही उसका भोजन होता है। हम जैसी सांस लेंगे उसी पे हमारा दिल, हमारा हार्ट की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। 3 तत्वों से चलता है जीवन, तीनों से बनता है चक्र दशांग। अब 3 कौन से? जो मैंने अभी बताए, जो शिव तत्व जो है हमारी बुद्धि का, शिव तत्व, कृष्ण तत्व जो है हमारे मन का, और फिर है कृष्णांश तत्व जो है हमारे दिल का। दशांग चक्र से चलता जीवन, मर जाता है जब बंद ये होता। अब 24 मॉलिक्यूल से ही 5 कहा जाता है कि 5 तत्व से ही हमारा शरीर बनता है, 5 तत्व से ही जीवित शरीर बना है। और जब इंसान मृत हो जाता है तब भी वो 5 तत्वों का शरीर ही है। तो अब इन जीवित और मृत में क्या फ़र्क है? तो एक दशांग चक्र होता है जो कि जब तक चल रहा है तब तक इंसान जीवित होता है, जब वो रुक जाता है, बंद हो जाता है, तब इंसान मर जाता है। मंद होता है, मंद होने से रोगी हो जीवन। अगर वो धीमा पड़ जाता है तो ख़राब हो जाता है, कुछ भी उसमें डिस्टर्बेंस आती है तो हमें रोग आने लगता है, बीमारी आती है। बढ़े गति तो भी देता है रोग। ऐसा नहीं कि अगर धीरे होने से, अगर उसकी स्पीड बढ़ जाए तब भी हमें बीमारियां आती है। तो वो ठीक से चलना चाहिए, तीनों तत्व बैलेंस होने चाहिए। सीखो गति को नियंत्रित करना, उसकी स्पीड को बैलेंस करना सीखो। रोते ही रहोगे उम्र भर भरना,
नहीं तो बीमारियां आती रहेगी और उम्र भर कष्ट होता रहेगा। सांस को करो शुरू समझना, आना जाना है इसका काम, दोनों रास्ते जब हो बराबर तभी मिलते हैं आराम। अब श्वास से ही हम अपने दशांग चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। श्वास का काम है सांस आना और जाना, तो जब हमारी इनहेल और एक्सहेल बराबर हो जाए वही कहलाता है भक्ति, और उसी से हमारा पूरा जीवन ठीक हो सकता है, खुश हो सकता है। हमारी इनहेल और एक्सहेल बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इनहेल का टाइम और एक्सहेल का टाइम, तभी मिलता है आराम। यही बताया था इस गीत में। अब हम 3 मिनट श्वास योग की प्रैक्टिस करेंगे। श्वास योग में हमें धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है और धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। खींचना नहीं है, रोकना नहीं है, आराम से सांस अंदर लेनी है, आराम से छोड़नी है। लंबी लेने की कोशिश नहीं करनी, हमें अपनी सांस की स्पीड को धीरे करने की कोशिश करनी है। ये मैंने एक सांस ली, इसमें जब मैं हाथ को ऊपर ले जा रहा था तब उसी स्पीड से, जिस स्पीड से हाथ ऊपर ले जा रहा था इनहेल कर रहा था, और जिस स्पीड से मैं हाथ को नीचे ले जा रहा था एक्सहेल कर रहा था। धीरे धीरे हमारी सांस अपने आप लंबी होती जाएगी और धीरे होती जाएगी। अभी इतनी ही आएगी तो इतनी ही लेनी है, खींचनी नहीं है, रोकनी नहीं है, बस धीरे लेने की कोशिश करनी है। इस तरीके से रोज़ 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम और 10 मिनट रात को श्वास योग की प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर सारी बीमारियां ठीक होने लगेगी। धीरे धीरे हमारी सांसें हमारे लिए मेडिसिन का काम करने लगेगी और हम बिल्कुल फ्रेश, खुश रहने लगेंगे। हमें हर तरीके की बीमारियां ठीक होने लगेगी। अब हम 3 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। एक्यूपुलर में हम प्राणाचार्य मूल वाक्य गाते हुए अपने सारे जॉइंट्स को पुल करना है, प्रेशर से पुल करना है। जैसे
ऐसे पुल करना है और साथ में एक पोयम है उसको गाते रहना है, जिससे जो वाइब्रेशंस पोयम से निकली है वो हमारे हाथ के थ्रू हमारे जॉइंट्स तक जाए और वहाँ पे जो भी वेस्ट जमा है वो सारा हिले और निकले। तो हमारा किसी भी तरीके का जॉइंट पेन हो या बीमारी हो या फिर वो दर्द हो कहीं पे जॉइंट पेन में, वो ठीक होने लगता है। क्योंकि और अगर कहीं पे दर्द भी नहीं है तब भी अगर हम रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें एक्यूपुलर की, तो आगे के लिए प्रिवेंशन होने लगती है। वेस्ट जमा नहीं होगा जॉइंट्स में, कभी भी वेस्ट जमा नहीं होगा और दर्द बैठने की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अहं सत्यं जगत सुंदरम अहं शवं शिवं पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं योग वयोगा सत्यं कृष्णांशि आत्मा सत्यं सत्यं शिवं शवम् अहं सत्यं जगत् सुंदरम् अहं शवं शिवं पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं योग वयोगा सत्यं कृष्णांशि आत्मा सत्यं सत्यं शिवं शवम् अहं सत्यं जगत् सुंदरम् अहं शवं शिवं। हर जॉइंट पे एक्यूपुलर करना है। पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं योग वयोगा सत्यं कृष्णांशि आत्मा सत्यं सत्यं शिवं शवम्। तो इस तरीके से रोज़ एक्यूपुलर करने से आगे के लिए कभी भी हमारे जॉइंट पेन नहीं होगा। अब हम बांसुरी नाद करेंगे। बांसुरी नाद यानी महाविष्णु की पूजा का प्रोसीजर। महाविष्णु की पूजा का प्रोसीजर ही कहलाता है बांसुरी नाद, जिसको करने से पहले सबसे पहले अपने षोडशोपचार अपने साथ रखें और शुक्राचार्य अश्विनी जी की फ़ोटो अपने सामने रखें और उसके बाद बांसुरी नाद का प्रोसीजर स्टार्ट करें। तो बांसुरी नाद में सबसे पहले हमें दशांग सुगंध गाना है ऐशो क्लैपिंग के साथ। ऐशो क्लैपिंग बजाते हुए हमें दशांग सुगंध गाना है। ऐशो क्लैपिंग यानी 5 क्लैपिंग का ये सेट। इस तरीके से क्लैपिंग बजाते हुए हमें दशांग सुगंध गाना है। दिन भर तो था सूरज का डेरा चांदनी लाएगी अब अंधेरा, पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में देखा कृष्ण मेरा, कृष्णा जगा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। अब हमें 13 सांस श्वासों के तरीके से लेनी है। जैसा मैंने श्वास योग सिखाया था उसी तरीके से हमें 13 ब्रेथ लेनी है। मैं 1 या 2 लेके दिखाऊंगा।
अब हमें 3 बार ऐश शुक्र से मूल वाक्य गाना है। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। अब 10 बार ऐसे क्लैपिंग। अब हमें फिर से एक सांस श्वासों के तरीके से। अब कृष्णांश ऊर्जा भोग गाना है ऐसे क्लैपिंग के साथ। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गट्ठर कर्म फलों का समय से पैदा होता विचार। बुद्धि फिर दिशा दिखाए नाव को जैसे चाहे न चाहे। नाव में ना फंस जाए इतना तो कर लो इस बार। कर्म फलों का गट्ठर जो लाए उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। जो लाया हूँ खर्च है करने बड़े ना मातम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गट्ठर बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। अब 15 से 20 सेकेंड कपालभाति। अब प्राणाचार्य मूल वाक्य गाकर आज का ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम
योगयोगा सत्यम कृष्णांशि आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। सभी को मेरा प्रणाम। जय कृष्णा, जय जय भगवान, जय कृष्णेश। दक्षिणा दत्तगुरु जी की जय।